तू ही निरंकार में है, तेरी शरणा मैनू बख्श लो। आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यकार जी। संगत मां धन्यकार जी। संत निरंकारी मिशन में हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराने से पहले 5 प्रण दिए जाते हैं। पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है, इसे प्रभु की ही देन समझें। दूसरा प्रण है जाति वर्ण का अभिमान नहीं करना है। सभी के अंदर एक ही परमपिता परमात्मा समाये हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन सब एक ही हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। शरीर भी सबका एक ही जैसा है। अंदर जो खून बह रहा है वो भी सबका एक सा ही है। यदि कहीं हमें खून नजर आ जाए तो हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सी जाति वाले का है। हम भ्रमित हैं अपने आप में, पर सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं। हमारे परमपिता एक ही हैं और इन एक ही परमपिता परमात्मा को हम मानकर अपना जीवन बिताएं। मानवता से हम नाता जोड़ें। हम संत निरंकारी मिशन में वास्तव में ही इस समय देख रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं वैराग्य के साथ, सब आनंद में हैं। कोई किसी से नहीं पूछता है कि आपकी जाति क्या है, आप कहां से आए हैं, आप कौन से घराने से हैं। बस सबका लक्ष्य एक ही है, परमपिता परमात्मा। अब हम आपस में एक ही गुलदस्ते के फूल हैं, एक ही माली है हमारा सबका, सतगुरु माता सुदीक्षा जी। फूल एक बगिया में तरह तरह की खिलते हैं, चंपा चमेली गेंदा गुलाब सूरजमुखी। जो उनकी रखवाली कर रहा है वो माली तो एक ही है, अलग अलग माली तो नहीं है ना कि एक ही चमन में फुलवारी लगी हुई है। गेंदे को कोई और सींचेगा, गुलाब को कोई और सींचेगा, चमेली को कोई और सींचेगा, चंपा को कोई और सींचेगा। नहीं, एक ही माली वहां पर रख छोड़ा है। तो हमारे भी एक ही पालनहार हैं, एक ही हमारे रखवाले हैं। हमने विभाजित कर दिया है। हमारे मन बहुत छोटे से हो चुके हैं, सिकुड़ चुके हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। धर्म तो सिर्फ एक ही था, सत्य सनातन शाश्वत प्रभु परमात्मा निरंकार दाता, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जिनका सकल पसारा है। उन प्रभु परमात्मा निराकार दाता से हमें मिलाया है हमारे सतगुरु जी ने। हम
विशालता धारण करें, क्योंकि विराट के दर्शन हमें हुए हैं, सर्वव्यापी हमें मिले हैं, सर्वशक्तिमान हमें मिले हैं। हम चाहे जिस भी जाति से आते हैं, भक्ति जाति की मोहताज नहीं है, किसी समय की मोहताज नहीं है। धर्म ही तो समझा रहे हैं हमारे सदगुरु जी कि अपना धर्म समझ ले हे मानव तू। पहले परमात्मा से अपना नाता जोड़ और फिर मानव चोले में आया है, मानवता का परिचय दे। अमीरी गरीबी कोई सवाल नहीं है। मीराबाई जी ने भी भक्ति की, जो महलों की रानी थी। शबरी माता जी ने भी भक्ति की, प्रभु की प्राप्ति हुई। गौरा कुमार जी ने भी भक्ति की, नामदेव जी ने भी भक्ति की, तुकाराम, एकनाथ महाराज जी, नरसिंह मेहता जी, भुल्ले शाह जी। कहां कोई पूछ रहा है। आज संत कबीरदास जी का नाम हम बड़े आदर, बड़े सत्कार, बड़े प्यार से लेते हैं। रविदास जी का नाम हम कितने आदर के साथ लेते हैं। क्या था इनके पास? परमात्मा जिन्होंने सृष्टि को बनाया है। आज संत निरंकारी मिशन में सभी एक साथ बैठकर भक्ति कर रहे हैं, आनंद की प्राप्ति हो रही है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। आवाज लगा रहे हैं कि बस तुम अपने आप को पहचान लो, अपने निज स्वरूप में बैठ जाओ, अपना आवागमन मिटा लो। बाकी बातें बाद में आती हैं। पहले अपना हीरे जैसा जन्म सवार लो। इसे कोड़ियों बीच मत रुलाओ। ये आत्मा बहुत भटक ली है, अब साध की संगत कर लो। सभी में ही एक ही परमपिता परमात्मा की ज्योति समाई हुई है। कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है। किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ। सदगुरु जी के पास जो आता है वो बुराइयों से दूर हो जाता है। बुराइयां उसके पास नहीं आती हैं। जन्म जन्म के पाप उसके मिट जाते हैं। सदगुरु जी कभी भी दृष्टि नहीं डालते हैं पापों पर। जो जीव सदगुरु जी के यहां जिज्ञासु बन के चला गया, उसको सदगुरु जी निरंकार से जोड़ देते हैं। जैसे नाले का पानी गंगा जी में मिल जाए तो हम पहचान नहीं कर सकते हैं कि नाले का पानी कौन सा है। गंगा जी ने तो अपने आप में उसको मिला लिया है। ऐसे ही साकार सदगुरु जी अपने में मिला लेते हैं।
अपने जैसा बना देते हैं। गुरसिख को, संतों को, महात्माओं को जिज्ञासु लेकर आया है। ये जिज्ञासा उसकी जो अंतःकरण में समाई है, यही आज सतगुरु जी के द्वार तक उसे लाई है। और सतगुरु जी ने प्यार किया है, सत्कार किया है, आत्माओं को तृप्त कर रहे हैं साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी। हमसे पूछा नहीं तुम कहां से आए हो, कौन सी तुम्हारी जाति है, तुम गरीब हो या अमीर हो, तुम हमें कुछ दे सकते हो। हम जो तुम्हें शिक्षा देने जा रहे हैं, क्या चढ़ावा चढ़ा सकते हो, क्या अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो। तुम ब्राह्मण जाति से आते हो, तुम सिख बनोगे। नहीं पूछा, नहीं पूछा साकार सतगुरु जी ने। और कृपाएं हम पे बरसने लगी जब से हम साकार सतगुरु जी के हुए, हम निरंकार के हुए। और संत निरंकारी मिशन में ये देखने में भी आ रहा है कि मन के रोग मिट गए हैं। मन को कौन सा रोग है? अभिमान का, कि मेरी जाति बड़ी है, मेरे पास इतना इतना धन है, मैं अमीर हूं। नहीं, यहां अब सब एक समान है। एक ही थाली में बैठाकर सबको लंगर कराया सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने, इसी भावना से कि सब संत बैठ के प्रसाद चखें, लंगर चखें। ये दीवारें जो जाति पाति की है, ऊंच नीच की है, ये बीच में ना है। बस जो साकार सतगुरु जी के पास आ गया, उसको प्रभु से मिलाने की ही सेवा की है। हमें भूल कर भी कभी ये मन में भाव नहीं लाने हैं कि हम ऊंची जाति के हैं, वो नीची जाति का है। शहंशाह जी समझा रहे हैं, हमारे सतगुरु बाबा अवतार जी। कभी मान आए भी तो सिर्फ और सिर्फ साकार सतगुरु जी पर, कि आप जी ने हमें अपना बनाया और इस पार ब्रह्म परमात्मा से मिलाते हुए सामाजिक तौर पे भी जीना सिखलाया हमें। और ये बात सभी को सोचनी है कि या आज यदि हम किसी रुतबे से बड़े हो गए हैं तो हमें भी कैसा व्यवहार करना है। सिर्फ यही नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, नहीं, लिखा हुआ है भागवत जी में कि हरिजन ही सबसे शुद्ध प्राणी है, जिसे प्रभु अपने चरणों में रखते हैं। हमसे भी कहा गया साकार सतगुरु जी के चरणों में ही अपनी दृष्टि लगाए रखना, क्योंकि यही परम शांति है। साकार सतगुरु जी के चरणों में ही तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। यहीं से सारे सुख आते हैं। हरिजन जो हरि का हो गया मालिक, ऐसा नहीं है कि कल किसी ने हमारे साथ यदि बुरा किया है तो आज हम उसके साथ बुरा करें।
नहीं, प्यार के पुल बनाने हैं दिलों से दिलों तक। ये दो देश यहां से अलग होते हैं ऐसा नहीं कहना है, यहां से दो देश मिलते हैं ऐसी बात बोलनी है। हमें दूसरा प्रण में सदगुरु बाबा अवतार जी समझा रहे हैं संपूर्ण अवतार वाणी जी में, एके तू ही निरंकार, एक नूर है सबके अंदरे, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलकत सारी है, काया सबकी एक ही जैसी, एक ही रव सवारी है, जात पात के झगड़े कैसे, कैसी लोकाचारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक ही रब के बंदे हैं, मान के बंदे प्यार है करना, चंगे चाहे मंदे हैं, एक प्रभु की ज्योति सब में, कौन बुरा या चंगा है, जैसे गंदगी मिल गंगा में, बन जाती खुद गंगा है, सबको एक समान जान करे, मन का एम मिटाओगे, कहे अवतार यह दूजा प्रण है, नेवरण जाति जतलाओगे। दातार हमें प्यार से रहना है, मूल हमारे ईश्वर हैं, इसका ध्यान रखना है। हमने अपने मन की सोच से अपने जातियां बना ली, अपने धर्म बना लिए, हम धर्मों में बढ़ते चले गए, पर कभी सोचा है गहराई से, ये हमारी मत है, हमारी सोच है कि हमने क्या क्या जीवन में किया और अपनी सोच को हमने धर्म का रूप दे दिया, धर्म का नाम दे दिया। एक परिवार में 4 बेटे हुए, चारों ने अपनी अपनी सोच बनाई और उस सोच से अपने परिवार बना लिए। आगे उन चारों भाइयों के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो भूलते चले गए कि हमारे दादा परदादा के नाम भी क्या थे, पर वो एक रस्सी में गांठ सी बांधते चले गए कि हमने तो ऐसा ही करना है, हमने तो ऐसा ही करना है, हमने तो ऐसा ही करना है। एक झगड़ालू भी हुआ करता है, एक जिद्दी भी हुआ करता है भाई, एक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, उसी में से एक परम संत भी हो जाता है। और इन बातों को हम धर्म मान बैठे, नहीं, धर्म तो परमात्मा को पा जाना, फिर धर्म इस इंसानी चोले में आके इंसानियत को निभाना, यही तो सच्चा धर्म है। धन्यवाद जी।